आज डीएनए रिपेयर के 6वें लेक्चर में हम लोग देखेंगे डायरेक्ट रिपेयर कैसे किया जाता है। डायरेक्ट रिपेयर की अगर बात करें, डायरेक्ट रिपेयर, तो डायरेक्ट रिपेयर बेसिकली यूवी रेडिएशन के कारण जो थायमिन डायमर्स बनते हैं को रिपेयर करने के लिए यह मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। ठीक है ना। अर्थात ये मैकेनिज्म जो है, दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड टू रिपेयर थायमिन डाइमर और साइक्लोब्यूटेन थायमिन डाइमर एरर्स इन डीएनए। डीएनए में ये एरर हूं ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रे रेडिएशन। तो अगर अल्ट्रावायलेट का इफेक्ट हो तो थायमिन डाइमर, ऐसे हम लोग साइक्लोब्यूटेन थायमिन डाइमर भी कहते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। उसको कैसे ठीक करना है, ठीक है ना। मान लो कि ये डीएनए है, ये डीएनए है, 2 थायमिन है, 2 एडेनिन है, ठीक है। लेकिन अगर यही आपस में जुड़ जाए, ये आपस में ही जुड़ जाए, तब तो ये जगह क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो गया। इसको हम लोग साइक्लोब्यूटेन थायमिन डाइमर कहते हैं। अब जब भी यहाँ पर कोई भी रेप्लिकेशन का प्रोसेस होना हो या ट्रांसक्रिप्शन या कोई भी और भी डीएनए रेगुलेटेड एक्टिविटीज हो, तो फिर यहाँ तो बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। कैसे इसको ठीक किया जाएगा? इस प्रोसेस के लिए जो सबसे पॉपुलर एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए फोटोलाइएजेस। जो एंजाइम है उसका फैमिली है डीएनए फोटोलाइएजेस। फोटो मतलब हो गया लाइट, लाइसिस मतलब हो गया ब्रेकडाउन। एंजाइम, तो वो एंजाइम जो लाइट के प्रेजेंस में कुछ तोड़ता है। कैसे तोड़ेगा? अगर इस पूरे घटनाक्रम को हम देखें, मान लीजिए एक थायमिन डाइमर हम लोग बनाते हैं डीएनए में। ये थायमिन है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, और ये जो है बगल वाले थायमिन के साथ जुड़ गया। देखिए देखिए, इस तरह से जुड़ गया। ये जो है ये तो एरर हो गया, क्योंकि मैं अगर इसको थोड़ा सा ये भी कर लूं, कलर डाल दूं एरर वाले हिस्से को, तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। ये जो है ना, ये क्या हो गया, ये तो एरर हो गया। ये दोनों जुड़ना नहीं चाहिए, साइड बाय साइड अपना फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़ना चाहिए। अब इस तरह का जो चीज है उसमें यहाँ शुगर है और यहाँ फॉस्फेट है, इस तरह से आपस में जुड़ा हुआ है। अब इसको ठीक करने के लिए डीएनए फोटोलाइज एंजाइम जो है वो आएगा। यहाँ एंजाइम का नाम लिखते हैं डीएनए फोटोलाइज। इस एंजाइम को एक को एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है FADH, FAD, ठीक है। और ये FAD जो है ना, FADH, इस पर माइनस चार्ज होता है और ये हो गया FAD।
H। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, ये जो FAD है H, उस पर माइनस चार्ज, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। माइनस चार्ज मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये इसका लेटर मीनिंग हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो होगा वो दे देगा। जब यह अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन के लिए जो सबसे सुटेबल जगह होगा वो ये वाला जगह होगा, मतलब आइदर इस साइड में या इस साइड में, जो फोर्थ पोजीशन पर ऑक्सी ग्रुप है, मतलब वो उसका साइट है। अब देखिए डायग्राम में कैसे हम लोग बनाते हैं, आप लोग भी मेरे साथ अपना कलम चलाते रहें। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये बस हम जोड़ दें इसको। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन आया, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, वो इलेक्ट्रॉन इसने पिकअप कर लिया इस ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन पर क्या हो गया, माइनस चार्ज। तो हमारा स्पष्ट है कि ये पहला सेंटर है जहां पर ये रिएक्शन शुरू होने जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा जहां गैप रहता है वहां जंप करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा कहां पर, इस बॉन्ड पर। ये फोर्थ पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन पर जो ऐसे नंबरिंग होता है ना, 1 2 3 4 5 6, इस जगह पर ये जंप करेगा। अब जंप करेगा तो क्या होगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जैसे ही जंप किया, ठीक है, अभी मैं इसको इसे जोड़ कर रखता हूं। देखिए यही है, इसके साथ शुगर जुड़ा हुआ है, और शुगर आपस में फॉस्फेट से जुड़ा, और यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन है। अब जैसे मैंने कहा, जैसे वो इस पर जंप किया, यहां से फोर्थ पोजीशन से फिफ्थ पोजीशन पर जंप किया, ये खुल गया। ये खुलते ही फिर अगले स्टेप पर जंप करेगा, इस पर जंप करेगा, ये भी खुलते ही क्या हो गया कि जो आपस में उसका जुड़ाव था, वो जुड़ाव निकल गया, और निकलते ही दोनों क्या हो गए, फ्री हो गए। फ्री होते ही इनका जो अपना ग्रुप सब है, वो ग्रुप सब इनको मिल गया, प्राप्त हो गया। ये अपने सही डायरेक्शन में चले आए, और अब जब सही डायरेक्शन में आ रहे हैं, अभी इलेक्ट्रॉन तो निकला नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है यहाँ पर। जैसे हम अगर इसको थोड़ा सा और भी स्मार्टली कहें तो हम कहेंगे हाँ अभी तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, रेड कलर से करते हैं, इसको भी तो बाहर करना है। इसको बाहर करने के लिए क्या होगा, ये फिर से घूम कर आ जाएगा वापस इस पर, ठीक है, जहां से शुरू हुआ था वहां पर ही आया। जैसे वहां पर पहुंचा, फटाक से यहाँ पर दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया। अब इसको लौटाने का समय है, अब वो इलेक्ट्रॉन लौटाओ भाई जिससे लिए हो, तो किससे लिए थे, FADH से। FADH को वापस करिए, ये हो गया FADH माइनस। जैसे FADH माइनस हो गया, मतलब इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लौटा दिया, और लौटाते ही क्या होगा, वापस जो ओरिजिनल पोजीशन था, मतलब नॉर्मल पोजीशन,
उस पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फोटो जो है, फर्स्ट स्ट्रक्चर को दे रहे, फर्स्ट स्ट्रक्चर में तो डिफेक्ट ही है, ठीक है, मतलब इसका जो अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो साइंस कहता है कि इस तरह के जो इश्यूज है ना, उस इश्यूज को सेल इसी डायरेक्ट रिपेयरिंग से ठीक करता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर दिमाग में हो तो आराम से ये सभी चीजें आप बना सकते हैं, और ये इसी तरह का रिपेयरिंग प्रोसेस है। तो डीएनए फोटोलाइएज जो है, इनको चाहिए क्या, नीड FADH माइनस एंड फोलेट, ये दो क्या है उसको, को एंजाइम्स होते हैं। फोलेट जो होता है विटामिन B9 होता है, विटामिन B9, फॉलिक एसिड से फोलेट बना, ठीक है। अगला क्या कहता है कि दिस एंजाइम is not reported in the mammalian placenta. मतलब मैमेलियन प्लासेंटा में ये एंजाइम नहीं मिला है, तो लेकिन बाकी सब जगह पर ये एंजाइम का रिपोर्ट है। तो डीएनए फोटोलाइएज, FADH माइनस, फॉलेट, फॉलेट, ठीक है ना, FOLAT, फॉलेट, ये चीजें आपको दिमाग में बिठा कर रखनी पड़ती है, ठीक है। तो डीएनए का हमने डायरेक्ट रिपेयर देखा, अब कुछ अदर रिपेयर्स देखते हैं। अगर अदर रिपेयर्स को देखें हम, इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, रिपेयर ऑफ अल्काइलेटेड डैमेज। अल्काइलेटेड मतलब क्या हो गया, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, अगर ये हो तो मान लो एक एग्जांपल ले, O6 मिथाइल ग्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड। अगर यह एक उदाहरण के स्वरूप लें, O6 मिथाइल ग्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड, और इसको अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो सबसे पहले तो एक हम ग्वानोसाइन बना लें, ठीक है, मुझे याद है इसलिए मैं आराम से इसको बना रहा हूं, आप लोग को भी याद रखना चाहिए, कुछ चीजें तो रहना ही चाहिए। ये शुगर और फिर से जो भी जुड़ा हो फॉस्फेट। अब इसमें देखेंगे अगर नंबरिंग, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। अब छठवें पोजीशन पर क्या कह रहा है, कह रहा है छठवें पोजीशन पर इस ऑक्सीजन के साथ एक मिथाइल जुड़ जाए। जैसे मिथाइल जुड़ा, ये क्या हो गया, एक मॉडिफिकेशन हो गया। अब जब यह मॉडिफिकेशन हो गया तो कहीं पर हो सकता है कि यह मॉडिफिकेशन जरूरी हो, लेकिन जहां पर इसका जरूरी होना नहीं है उस जगह पर यह क्या कहलाएगा, एक एरर। इसका नाम हो गया O6 मिथाइल ग्वानोसाइन, भी एक प्रकार का एरर हो गया। अब यहां से क्या करना है, हमको मिथाइल हटाना है, इसकी चीजों को क्या करना है, रीस्टोर करना है, ठीक है। तो हमें तो वापसी करना है इसमें, वापसी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वापसी करने के लिए हमको यहाँ से मिथाइल ग्रुप को हटाना पड़ेगा। यहाँ पर मिथाइल एक्सेप्टर चाहिए,
मिथाइल एक्सेप्टर, जो उस मिथाइल ग्रुप को पिकअप कर ले। ठीक है, उस मिथाइल ग्रुप एक्सेप्टर एंजाइम जो है, उसका एक डायग्राम अगर बना है, ये एंजाइम है, और इसमें जो एक जगह सिस्टीन है उसके साथ SH है। अब सिस्टीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगले पेज में लेता हूं, देखिए। सिस्टाइन एक अमाइनो एसिड है, CH2SH, यही होता है। अब क्या होगा कि अगर हम सिस्टाइन में इस हाइड्रोजन की जगह पर मिथाइल ले आए, अब कोई मिथाइल डोनर है, कहीं से इसको क्या मिला, CH3 मिथाइल। तो अब क्या होगा, ये देखिए, CH2S CH3। ठीक है, मतलब वो मिथाइल ले लेगा हाइड्रोजन देकर। ये जो चीज है, सिस्टाइन हुआ, और ये जो है वो S मिथाइल सिस्टाइन हो गया। मतलब जहां सल्फर है वहां पर मिथाइल ग्रुप है और ये सिस्टाइन है। इसी चीज को दिखा गया कि एक मिथाइल डोनर हो, वो एक्सेप्टर हो, तो वो क्या करेगा, वह इससे मिथाइल को ले लेगा और SCH3 हो जाएगा। अब SCH3 होते ही देखिए क्या इसके स्ट्रक्चर में बदलाव देखिए। साइंस है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का अपना फीचर होता है। देखिए, ठीक है, तो अभी ऐसे हो गया, यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया। अब ये जो OH ग्रुप है, अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, जो कि वहां होता है ऑक्सीडेशन, तो अगर 2 डिग्री है ये, तो इससे क्या बन जाएगा, कीटो ग्रुप। और कीटो ग्रुप बनते ही ये क्या होगा, अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में आ जाएगा, जहां पर ये इस तरह का दिखेगा। मैं एकदम शॉर्ट स्ट्रक्चर छोटा सा बना दे रहा हूं, देखिए ऐसे स्ट्रक्चर बनकर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह का रिपेयरिंग जो है, उस रिपेयरिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो मिथाइल को लेंगे और उसके जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको ठीक करेंगे। तो सबस्ट्रेट मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम हो गया इसका। एक आध और एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट रिपेयर में। एक और एग्जांपल, जैसे मान लो कि 1 मिथाइल एडेनिन हो, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, देखिए, ठीक है, NH2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब कहता है कि पहला पोजीशन जो नाइट्रोजन है, उस पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए। उस पर अगर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए, तो इस पर एक जुड़ने के कारण पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये तो डिफेक्ट है भाई, अब मिथाइल एक्सेप्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अब इस मिथाइल को हटाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो कई जगह पर मिथाइल एक्सेप्टर होते हैं, जैसे अभी आपने पिछले रिएक्शन देखा, और कई जगह पर मिथाइल एक्सेप्टर नहीं होने से इसको एक ऑर्गेनिक रिएक्शन के मेथड में गुजरना पड़ता है। जैसे क्या, आप सब लोग नाम सुने होंगे, अल्फा कीटोग्लूटारेट, क्रेब साइकिल का ही, उससे बन जाता है सक्सिनेट।
प्रोसेस है, इसमें 5 कार्बन होता है, इसमें 4 कार्बन। ठीक है। एंजाइम का नाम है अल्क बी। अल्क मतलब हो गया अल्काइलेटेड डाइऑक्सीजनेज, ये एंजाइम का नाम होगा। अब इसके कारण क्या होता है? देखिए, इसके कारण ही होता है, ये जो एडेनिन में पहले नाइट्रोजन के पोजीशन पर जुड़ गया है कौन? जुड़ गया है एक CH3। देखिए, जो यहाँ एक जुड़ गया है CH3, वो हो जाएगा अब CH2 और साथ में जुड़ गया OH। कैसे इसको मॉडिफाई करना शुरू किया? अब CH2OH हो गया ये। अगले स्टेप में क्या होता है? अगले स्टेप में इसी एंजाइम के प्रेजेंस में ये जो CH2OH है प्लस प्रोटॉन निकल जाता है, और जैसे बाहर निकलेगा तो क्या हो? जो ओरिजिनल रूप है वो रहेगा उसका, जो करेक्टेड फॉर्म है उसका वो रहेगा। हो गया करेक्ट। यही जगह पर प्रॉब्लम था। ओके हो गया, ये बाहर निकल गया। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड प्लस प्रोटॉन बाहर निकल गया। मतलब इस तरह से चीजें जो है ना वो काम करती हैं। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट एंजाइम उसका क्या नाम है? एल्क बी एंजाइम। ठीक है ना, ये एंजाइम है। और ये एंजाइम जो है इसको एल्क बी एंजाइम, इसका पूरा नाम हम लोग क्या लिखते हैं? इसका पूरा नाम लिखते हैं एल्क बी डाइऑक्सीजिनेज, यही नाम लिखते हैं। और ये जो है वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट एंड आयरन डिपेंडेंट। अब ये सब चीज तो एकदम दिमाग में बिठा के चलना है। ये सब जो चीज है ना, इस इस एंजाइम के साथ कौन कौन से को एंजाइम और फैक्टर होंगे उसको तो आपको पकड़ के चलना होगा। अब अगर आप एल्क बी डाइऑक्सीजनेज, सामान्यतः विद्यार्थी ये सब चीज छोड़ के चलता है, उसको लगता है दूर अभी सब क्या एल्क बी फेल्क बी पढ़ेंगे। डायरेक्ट रिपेयर किया, वहां एक वो थायमिन डायमर हटाया और बस 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 बोला कि चलो अब मुक्त हो गया, हमारा काम खत्म। लेकिन जो पिक्चर है वो वहीं से शुरू होता है। प्रश्न जो है आपसे कहीं भी एक्सपर्ट वहीं से पूछेंगे, बताओ भाई अब ये इसका क्या होगा। ठीक है, तो ये तो बड़ा गंभीर विषय है। अगर ये हम नहीं जाने तो फिर फेरा में फंसे। एक जो अगला अब जो विषय आ रहा है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, उसमें एक जो विषय विषय आता है वो क्या होता है? एक विषय है उसका नाम है फेल सेफ सिस्टम। ठीक है, फेल सेफ सिस्टम। अब जरा इस सेंटेंस का मतलब ही समझिए। जो फेल कर गया वो बच गया। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें फेल्योरिटी जो है वो ही आपको बचाता है, वह तो फेल सेफ हो गया। नहीं बोलते दाग अच्छे हैं। हमेशा एक कहानी है, एक बार एक राजा, आप जानते हैं राजा कितना प्रोटेक्टेड रहता है, तो राजा का गलती से जो है ना अपने ही चाकू से उसके हाथ में लग गया, जिसके कारण उसको एक घाव बन गया। अब जिस जो उस चाकू को बनाया था और उसके यहाँ लाया था उसको जेल में डेट डाल दिया गया, तुमने ऐसा चाकू क्यों बनाया जिससे कि राजा हमारा घायल हो गया। मतलब ऐसा ही तुक मिजाजी इसको कहते हैं। तो वो राजा शिकार करने के लिए जंगल गया, जंगल में अपने सेना से बिछड़ गया। बिछड़ने के बाद वो अकेले हो गया और अकेले में
वहां जो लोकल अंदर में कुछ योद्धाओं का एक समूह था, उसने राजा को पकड़ लिया। अब वो जो समूह था वो नर बलि देता था, मतलब इंसानों को जो है भगवान के सामने चढ़ाता था, जैसे मूवीज में देखते होंगे, स्टोरी में सुनते हो। बट उसकी एक शर्त थी कि उस व्यक्ति के शरीर पर कोई भी कटा छटा का निशान नहीं होना चाहिए। जैसे उसने राजा का हाथ देखा, बोला अरे ये तो कटा हुआ है इसका हाथ, ये तो बेकार हो गया, उसको छोड़ दिया। अब ये जो था, कटा होना मतलब फेल था, वो एक तरह का फेलियोरिटी था सुरक्षा में। लेकिन उसने क्या किया, उस राजा को उस वक्त सेव कर दिया। तो कई बार जो बुरी चीजें भी होती हैं, उसमें कुछ संदेश हो जाता है अच्छाई का। तो फेल सेफ को अगर हमको समझाना हो तो कई बार हम ये स्टोरी बोलते हैं। फेल सेफ में क्या है, ये खास तरह का सीक्वेंस है, ठीक है ना, जो कि किसी बीमारी के लिए या किसी पैथोजन के लिए प्रोन जगह है। लाइक जैसे जी सी एक खास सीक्वेंस में है, एक्स वाई जेड जी सी। अगर ये सीक्वेंस है तो ये एक वायरल बीमारी का सेंसिटिव एरिया है। अब क्या होता है कि कभी कभी इस जी में बदलाव आ जाता है और वो हो जाता है ऑक्सो जी। और ऑक्सो जी होने के बाद वो बेस पेयरिंग कर लेता है एडनिन के साथ। अब देखिए कहानी, एक्स ऑक्सो जी वाई जेड। अब जो मान लो सपोज करो एक वायरस है, वायरस अपना आ रहा है इधर बड़ा बड़ा आंख करके, और खुश भी हो रहा है कि वाह वाह यही मेरा शिकार है। लेकिन अब वही वायरस जब ये ऑक्सो जी को देखा एक साथ, क्योंकि सीक्वेंस में एक एरर हो गया, वो क्या हो गया, चकरा गया और माथा खुजाने लगा कि ये कैसे हो गया। ठीक है ना, कैसे ये जगह